मध्य रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सातत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगति क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुष यद्धव प्रवाह। बोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। कहा प्रभु हमारी एक बिटिया है, उसको आप उसके साथ विवाह कर ले। अब द्रौपदी जी भी आश्चर्यचकित हो गई, तो पूर्ण ब्रह्मचारी है, ये कहते हमारी एक बिटिया है, विवाह कर लो। पांडव भी आश्चर्यचकित हो गए, तो पितामह बाबा क्या बोल रहे हैं, ये तो पूर्ण ब्रह्मचारी है। कहा प्रभु हमारी एक बिटिया है। कौन सी बिटिया का नाम क्या है? कहा मति। ये हमारी जो मति है, हमारी बुद्धि है, हमारी बेटी है, ये आप अपने चरणों में लगा लें। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विसतमानस राजहंसः। आज ही अपने चरण कमलों में हमारी बिटिया बुद्धि को स्थान दे दो। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विसतमानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब मृत्यु आती है तो लोग बोल नहीं पाते हैं, आवाज नहीं निकलती, फंस फंस के निकलती है, तो आपका नाम कैसे लेंगे? इसलिए अद्यैव आज ही हमारी ये बुद्धि अपने चरणों में आप समर्पित कर ले। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं, अगर आप पूछे आपने मंत्र लिया, अरे आप महाराज कैसी बात करते हैं, मंत्र लेने का भी कोई समय है? अरे बूढ़े होंगे तो मंत्र ले लेंगे। लोग कहते हैं ना, मंत्र लेने की उम्र होती है, कौन सी? जब बहुत बूढ़े हो जाओ। जब बूढ़े हो जाओ तो मंत्र लेने की क्या जरूरत है? तब तो भगवान आपको खुद गुरु बना ही देंगे। आप तो बने बनाए गुरु हो जाओगे जब बूढ़े हो जाओगे, न चलने वाले न बैठने वाले। तो आप खुद गुरु हो गए। गुरु की तब जरूरत है जब हम कुछ करने के लायक हो। तो हम कुछ माताएं तो ऐसी हैं मध्य प्रदेश साइड में, जो अपने बच्चों को गर्भगृह में जैसे वो जन्म लेता है बालक, तो पहले नाल छेदन बाद में करती है, वो कान में राम राम कह देती है। कुछ लोगों ने कहा कि राम राम क्यों कह देती है? कहा कि क्या पता, क्या गारंटी है कि इसकी बरही होगी? मान लो सौरी घर में मर जाता तो कम से कम मेरा बेटा बिना गुरु के न मर जाए, इसलिए हम मंत्र दे देती है। माँ खुद मंत्र दे देती है। हम लोग समय रहते अद्यैव में विसतमानस राजहंसा। हे गोविंद, हे माधव, आज ही मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। बुजुर्ग हो जाएंगे तो बाड़ी नहीं निकलेगी, आपका नाम नहीं ले पाएंगे, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? 11 श्लोकों में स्तुति किया, और पितामह भीष्म ने कहा जब तक हम जाएं नहीं यहाँ से आप हटेंगे नहीं। भगवान का थोड़ा मुंह लटक गया। क्यों? क्योंकि ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी स्थिति हम नहीं देखना चाहते। आप मंद मंद मुस्कुराते रहे, और मंद मंद मुस्कुराते हुए दर्शन पाना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए सो गोविंद को प्रणाम करते हुए और भगवान के धाम को चले गए। बोले भागवत भगवान की। पितामह भीष्म की अंतिम इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया। भगवान द्वारिकापुरी गए हैं। द्वारिकापुरी में भगवान का राजोचित सत्कार हुआ, और इधर परीक्षित जी का जन्म हो गया। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ बड़ा आनंद हुआ, और ब्राह्मणों को बुलाया तो 2 नाम रखे ब्राह्मणों ने इनके, एक विष्णुरात और दूसरा परीक्षित। देखो, एक 3 लोग ऐसे हैं जिनके नाम में पा शब्द जुड़ा है। अगर ये तीनों न होते तो हमको 3 कथाएं जीवन में नहीं मिलती। अगर मैया पार्वती न होती तो हमको रामायण न मिलती। ये पार्वती जी की कृपा है। अगर पार्थ न होते तो हमको गीता सुनने को न मिलती, और अगर परीक्षित न होते तो हमको भागवत सुनने को न मिलती। ये 3 पा शब्द से है, जो तीनों ने हमको बहुत कुछ दे दिया है। परीक्षित जी का जन्म हुआ। प्रत्येक व्यक्तियों में
जो परमात्मा का दर्शन करे वो भी परीक्षित है। सब में परमात्मा का दर्शन करना ही परीक्षित है, या सब में परीक्षा करता रहे, अच्छे लोगों को ढूंढता रहे, ऐसे भी व्यक्ति को परीक्षित कहते हैं। और देखो, एक होते हैं परीक्षार्थी और एक होता है परीक्षक और एक होता है परीक्षित। परीक्षार्थी पेपर देता है ना, और इम्तिहान लेता कौन है? परीक्षक। लेकिन परीक्षित का मतलब है जो पास हो गया हो, उसको कहते हैं परीक्षित। अच्छा, परीक्षित जी पास नहीं हुए, माँ के गर्भ में भगवान का दर्शन पा गए, इससे बड़ा और कौन सर्टिफिकेट चाहिए? भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में पाए हैं। ऐसे परीक्षित जी का नामकरण हुआ और बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन। भगवान आए, परीक्षित जी जब भगवान की गोदी में गए तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल। ये तो मिल गया वही जो गर्भ में मिला था, आज इतने दिनों के बाद मिला। गोपाल मेरो ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
जी आज बड़े प्रसन्न हो गए, ये तो वही नटखट गोपाल मिल गए जो गर्भ में थे वही हैं। और भगवान कुछ दिन रहे और इसके बाद भगवान को विदा करने स्वयं अर्जुन गए हैं। अच्छा, कुछ दिनों तक अर्जुन वहां रहे, फिर जब वहां से आए हैं तो बहुत उदास है, चेहरा उतरा हुआ है। युधिष्ठिर ने पूछा, क्यों अर्जुन, तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? तुमसे किसी गौ की हत्या हो गई, किसी निरपराध ब्राह्मण को तुमने मार दिया, क्या हो गया तुमसे? किसी का तुमने सतीत्व नष्ट कर दिया। अर्जुन रोने लगे। अर्जुन ने कहा कि भाई, हमको भगवान छोड़ के चले गए। जैसे इतनी बात सुनी सो कुंती मैया के प्राण निकल गए, भगवान चले गए। जैसे महाराज दशरथ जी जब ये जान गए हमारे राम जी आएंगे नहीं, सो राम राम कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, वैसे ही कुंती मैया जैसे सुनती है अर्जुन के मुख से कि भगवान अपने धाम को चले गए, सो उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। पांडवों ने सोचा हम रहकर क्या करेंगे जब हमारे गोविंद नहीं है। सो आज परीक्षित जी को राजा बना दिया और अपनी पत्नी को साथ लेके चल पड़े। सबसे पहले जब हिमालय में प्रवेश किए, द्रौपदी जी का शरीर छूट गया। इन्होंने पूछा एक बात भैया, भीम ने कहा कि ये शरीर क्यों नहीं जा पाई? तो कहा कि इनके 5 पति थे लेकिन ये प्रेम करती थी विशेष अर्जुन से, इसलिए शरीर नहीं जा पाए। आगे नकुल गिर पड़े, उनका शरीर छूट गया। भीम ने पूछा क्यों? कहा इनको अपने सुंदरता पर बड़ा गर्व था। नकुल क्यों, सहदेव क्यों नहीं जा पाए? कहा सहदेव को ज्योतिष का बड़ा गर्व था। अर्जुन को जब अर्जुन का शरीर छूटा तो भीम ने पूछा भैया अर्जुन क्यों नहीं जा पाए? कहा अर्जुन को अपने जो है धनुष पर बड़ा गर्व था, गांडीव पर, हमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। और जबकि ज्ञानी मूढ़ न कोई न ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। जब जिस क्षण भगवान चाहते हैं तो ज्ञानी को कहो मूर्ख बना दे, कहो मूर्ख को ज्ञानी बना दे। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है। फिर अंत में भीम का शरीर छूटने लगा तो पूछा भैया हमसे शरीर क्यों नहीं जा पाए? कहा तू चोर था, हमने कभी चोरी नहीं की। कहा तू भूख से भी ज्यादा खा लेता था। अच्छा ज्यादा देखो, भूख से ज्यादा खाना भी चोरी है। सशरीर भीम भी नहीं गए, केवल युधिष्ठिर गए हैं। जब वहां पहुंचे तो कहा कि देखो थोड़े तुम्हारे पाप भी है, तो पहले नरक का दर्शन करा दे कि स्वर्ग का। तो कहा हमने कौन सा पाप किया? कहा तुमने एक बार झूठ बोल दिया था। युधिष्ठिर से कहा हमने कब झूठ कहा? कहा तुमने एक बार कहा था अश्वस्थामा हतः, अश्वस्थामा मारा गया। कहा ये हमने कभी कहा ही नहीं था, ये तो हम भगवान ने हमसे कहा था। कन्हैया ने कह दिया कह दो, तो हमने कह दिया, भगवान प्रकट हो गए। कहा क्यों धर्मराज भैया आप क्यों झूठ बोलते हैं? हमने तुमसे कब कहा था कि तुम झूठ बोल दो? कहा आपने कहा था कह दो अश्वस्थामा मारा गया। तो कहा आप इतना बोलते तब तो पाप ही न लगता। हमने कहा था इतना बोल दो अश्वस्थामा हतः, अश्वस्थामा मारा गया। तुमसे किसने पूछा था गधा मारा गया कि हाथी? अब तुमने अपने पास से मिला लिया। अश्वस्थामा हतः इतना बोलते तो ठीक था, लेकिन नरो वा कुंजरो, अब नर मारा गया कि हाथी, इतना जो आपने अपने पास से मिलाया ये आपने गलत कर दिया। अब सोचो युधिष्ठिर ने इतना झूठ बोल दिया, सो इनको नरक का दर्शन करना पड़ा। हम ऐसा क्या करें जो हमें नरक का दर्शन न पाना न मिले, जीवन में कभी नरक का दर्शन न हो। नरक में बड़ी यातनाएं मिलती, कल कथा आएगी। 28 प्रकार के नरक हैं। भागवत के 5म स्कंद के 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है और परीक्षित जी कांपने लगे हैं। ऐसा नरक है तो हम नरक का दर्शन न पावे। और एक चीज बता दे, भगवान बड़े दयालु है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे
ममता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में, हाँ उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है, उनकी ममता में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारी योग्यता में कमी है, हम में कमी है। हम वो पात्र बन जाएं कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान तो दोनों चारों हाथ अपने पसारे खड़े हैं, आ जाओ, लेकिन हम लोग वहां तक जाना नहीं चाहते हैं। भगवान के समीप जाने का प्रयास करें। परीक्षित जी राजा बन गए हैं। परीक्षित जी ने सोचा लाओ हम एक दिन देखें हमारी राज्य कैसी है। रथ पर बैठकर चले और वो भ्रमण कर रहे हैं। एक करुण क्रंदन सुनाई पड़ा, एक आवाज आई, एक गाय जो है पुकार रही है। एक गाय है, पीछे बैल है, फिर पीछे एक चांडाल है। वो चांडाल अपने मूसल से वो मार रहा है गाय और बैल को। सपूतो मरी मैं, बचा लो बचा लो, सपूतो मरी मैं, बचा लो बचा लो, सपूतो मरी मैं, बचा लो बचा लो, सपूतो मरी मैं, बचा लो बचा लो। कसाई से गर्दन छुड़ा लो छुड़ा लो, कसाई से गर्दन छुड़ा लो छुड़ा लो, वो तो मरी मैं, बचा लो बचा लो। कोई आगे आए, मेरा वो सपूत, मेरा वो पूत आ जाए जो हमारी रक्षा कर दे। वो गाय पूरे विश्व भ्रमण कर रही है, वो बैल भ्रमण कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। परीक्षित जी आ गए। परीक्षित जी अपने रथ से कूद पड़े, तलवार लेके दौड़े। मां आप चिंता न करें, आपका ये वीर सपूत है। जो दौड़ा उस चांडाल के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। त्राहिमाम हमारी रक्षा करो, हम ब्रह्मा जी के बनाए हैं। 4 युग है महाराज, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 बीत गए, अब हमारा नंबर आ गया है। सो हम भी जीना चाहते हैं। अभी तो हम आए भी, बैठ भी नहीं पाए हैं। आपकी हम शरण में आए हैं महाराज। मैं कलयुग हूं। गाय रोने लगी। गाय ने कहा मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। ये बैल बैल नहीं, ये धर्म है। जब धर्म नहीं रहेगा तो हम कहां रहेंगे। धरती माँ ने कहा लोग हमारे ऊपर मकान पर मकान बनाते चले जाते हैं, कई मंजिल। हम टेंशन में नहीं रहते हैं, प्रसन्न हो जाती हो। हमारा बेटा हम पर बना रहा है, हमारे ऊपर हल चलाते, कुदाल चलाते हैं, लेकिन हम रोती नहीं है। हमारे बेटे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जब पाप रूपी भार बढ़ता है तो मैं रोने लगती हूँ, तब मैं डगमगाने लगती हूँ। हमारी रक्षा करो महाराज। लेकिन तलवार मारने दौड़े से उसने कहा नहीं मारा, थोड़ा सुन लो। हम केवल अवगुण नहीं है, गुण भी है हमें।
कलयुग केवल एक ही आधारा, कलयुग केवल एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अरे भाई अन्य युगों में ज्ञान की जरूरत थी, वैराग्य की जरूरत थी, लेकिन महाराज को राम राम कहिए सो भक्त पार हो जाते हैं लोग। अन्य युगों में पाप लगता था, अगर आपने कह दिया भैया क्या चोरी करवा देंगे तो आपको पाप लग जाता था, लेकिन कलयुग में पाप नहीं लगेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अच्छा, आप कथा सुन रहे हैं, आपके मन में आ जाए कि हम ठाकुर जी को सोने के सिंहासन पर बिठा रहे हैं, आंख बंद कर ले और ठाकुर जी के सिंहासन को हम सोना से बनवा रहे हैं, छत्र लगवा रहे हैं, हीरा जड़वा रहे हैं। आपको वहां बैठे बैठे पुण्य मिल जाएगा, चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मन से आपने चढ़ा दिया सो यहाँ भगवान को प्राप्त हो गया। एक कलयुग ने कहा है मेरा प्रभाव है, अरे इतना बढ़िया है, तो यहाँ पर कहा ठीक है तुमको हम कुछ स्थान दे देते हैं, वहां आप रह सकते हैं। जहां जुआ होती हो, जुआ लोग खेलते हो, वहां आप रह सकते हैं। परीक्षित जी ने कहा जहां जीवों के ऊपर हिंसा होती हो वहां आप रह सकते हैं। जहां शराबी शराब पीते हो वहां आप रह सकते हैं। जहां बेस्याएं रहती हो वहां आप रह सकते हैं। 4 स्थान दे दिया। अच्छा, कलयुग थोड़ा प्रसन्न भी हुआ। कलयुग ने कहा देखो हमने जैसे इतनी बात की, हमने रहने का स्थान नहीं मांगा, हम तो शरण में गए थे, हमको मारो मत, 4 स्थान दे दिया। इसका मतलब राजा बड़ा दयालु है, राजा बड़ा कृपालु है, बड़ा अच्छा है। महाराज एक कृपा कर दो, कुछ हमारे वीआईपी रिश्तेदार आएंगे तो यहाँ मधुशाला में रुकेंगे। भाई मधुशाला में कौन जाता है? जिसके खोपड़ी पर कलयुग नंबर 1 का सवार हो जाता है। जीव की हिंसा कौन करता है? जिसके खोपड़ी पर कलयुग होते हैं। बेस्याओं के यहाँ कौन जाते हैं? जिनके ऊपर कलयुग होता है। तो कहा महाराज हमारे घर अच्छे आएंगे तो वहां जाएंगे नहीं, तो थोड़ा कृपा कर दो। अब हम सोचे एक बात, कलयुग भी वहां रहना नहीं चाहता था, कलयुग को भी अच्छा स्थान चाहिए। और जो लोग पीते हैं, जो लोग न खाने वाली चीज खा लेते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए चले जाते हैं, वो जरा अपने को विचार करें। कलयुग से भी गिरे हो गए। कलयुग कह रहा महाराज थोड़ा वीआईपी दे दो स्थान। अब यहाँ पर एक बात कह दी, ठीक है कोई बात नहीं, तुम सोने में भी रह सकते हो। अब तो बड़ी विचित्र बात हो गई। भगवान कहते जैसे भगवान ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अन्नों में मैं जौ हूँ, ऐसे कहा धातुओं में मैं सोना हूँ। भगवान ने कहा जब अपनी उपाधि बताई। तो अगर भगवान सोना है तो कलयुग कैसे रह सकता है? तो एक बात है, कहा जो नंबर 1 की कमाई का सोना है, नंबर 1 की कमाई का खरीदा हुआ सोना में भगवान रहते हैं। और जो नंबर 2 वाली कमाई है उसमें कलयुग रूपी शैतान रहता है। देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विष कीन करतार। गुण और दोष सब में है, ऐसा कोई नहीं है जो गुण दोष वाला न हो। अब हमको गुण की जरूरत है। देखो अन्न है, अन्न खाते हैं, इसमें दोष है। सोना पहनते हैं, इसमें भी दोष है। वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र में भी दोष है। अब दोष कैसे दूर हो? अब देखो जब हमारे घर में भोजन बने तो भगवान को हम पहले भोग लगा दें। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणि सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गोविंद आपका दिया हुआ है, आप इसको पाले तब हम प्रसाद पाए। तो वो भोजन अन्न नहीं रह जाता है, वो भोजन नहीं रह जाता है, भोजन प्रसाद हो जाता है। हमारे घर में जब कोई बढ़िया जब भी कपड़े सिलावे तो पहले वो लेकर जाए मंदिर में, ठाकुर जी को चढ़ा दे। गोविंद इसको थोड़ा आप स्पर्श कर दे, आप थोड़ा पहन ले तो हम प्रसाद हम भी पा जाए।
भाई सबके घर में तो मंदिर होगा, है ना, सबके घर में ठाकुर जी रहते हैं, ठाकुर जी को चढ़ा दो फिर पहन लो। हम हमारे घर में जब आभूषण बन के आए तो पहले ठाकुर जी को चढ़ा दे फिर काम हो जाए। देखो रामचरितमानस कहती है कि तुम ही निवेदिती भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोजन करे तो भगवान को दिखाए, वस्त्र पहने भगवान को पहले चढ़ाए, आभूषण बन के आवे, चाहे वो अंगूठी हो चाहे हार हो, भगवान को पहले चढ़ा दे तब हम ग्रहण करें। और प्रयास करें कि नंबर 1 की कमाई का सोना हो। नंबर 1 की कमाई तो होना ही चाहिए, नंबर 1 की कमाई में भगवान रहते हैं। देखो स्थान दे दिया सोना, परीक्षित जी वहां से गौ माता को समझाया, गौ माता चली गई, बैल भी चला गया जो धर्म के रूप में आया था। कलयुग देखो रहने लगा, अब वो मधुशाला जाता है, वहां जुआ होती है, वहां बेश्याएं रहती है, वहां टहल रहा। उसने सोचा जब तक महाराज के खोपड़ी पर हम न सवार हो जाएं तब तक हमारा फिर बेकार है। अब तो हमारा राज्य है, तो अब उनके खोपड़ी पर मैं कैसे जाऊं भाई। एक दिन उनके मन में आया कि आज हम पुनः सैर करने चले गए, जंगल की सैर करने के लिए चले, तो मन में सोचा कि आज हम संग्रहालय में जाएंगे। संग्रहालय में का मतलब क्या होता है, जहाँ संग्रह की हुई चीजें रखी जाती है उसका नाम होता है संग्रहालय। संग्रह की हुई चीजों का जो घर है उसका नाम है संग्रहालय। अरे वहां गए तो एक बड़ा दिव्य मुकुट देखा, सोने का इतना बड़ा मुकुट रखा था। ओहो, हम तो इतना बड़ा मुकुट पहनते थे और इतना बड़ा रखा है। उठाया वो सोने का मुकुट अपने सिर पर रख लिया। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट था जरासंध का। जब भीम ने जरासंध को मारा तो मुकुट लेके आ गए थे। हमारे पोते पर पोते देखेंगे, देखो नंबर 2 वाला सोना था। परीक्षित जी ने रखा और चल पड़े। परीक्षित जी की खोपड़ी खराब हो गई, चूंकि उनके खोपड़ी पर कलयुग आ गया। आज नाना प्रकार के बनेले पशुओं का संहार किया और फिर पहुंचे। इनको तब तक प्यास लग गई, गर्मी का मौसम था। सो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और समीक ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचे तो कहा, महाराज हमको प्यास लगी है। अब वो पूजा कर रहे थे, आधी आंख खुली थी आधी बंद थी। जैसे कहा प्यास लगी, वो जो आधी खुली थी वो भी बंद हो गई। वो सुने नहीं, वो तो ध्यान में थे। अब इनको लगा कि हमारा अपमान हो गया। अब कलयुग ऊपर बैठा, खोपड़ी पर दिमाग खराब कर रहा है। हाँ बिल्कुल महाराज आप सही कहते हैं, आपका अपमान कर दिया। अब परीक्षित ने सोचा लाओ देख ले ये नंबर 1 वाला है कि नंबर 2 वाला है, ये बाबा असली है कि बाबा नकली है। देखो परीक्षित जी आज परीक्षा लेने जा रहे हैं। रामचरितमानस में एक नकली महात्मा को असली समझने की गलती राजा प्रतापवान ने की और उसका सर्वनाश हो गया। नकली को असली समझने की गलती कर दिया। और भागवत में परीक्षित जी एक असली बाबा को नकली समझने जा रहे हैं। भाई देखो महात्मा हमारी परीक्षा ले ले, हम महात्मा की परीक्षा न ले। भाई विद्यालय में गुरुजी जैसे पहुंचे और बेटा उठ के खड़ा हो जाए विद्यार्थी, गुरुजी हमको 8 का पहाड़ा सुनाओ, तो अच्छा लगेगा। भाई गुरुजी पूछे नहीं पहाड़ा सुनाओ, ये तो ठीक है, लेकिन गुरुजी से कहे नहीं आप पहाड़ा सुनाओ, ठीक नहीं है। एक बार एक विद्यालय में कुछ लड़कियां घूमने गई थी। जब कुछ घंटा बीत गया लगभग, तो वो लड़की आई। गुरुजी ने कहा क्यों तुम कहाँ गई थी? हम इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, तुम पढ़ी नहीं आज? कहा गुरुजी मैं बाजार घूमने गया था। गुरुजी ने कहा अरे तो लड़की है बाजार घूमने गया था, ये बोल भी सही नहीं रही है। तो कहती बाजार घूमने गया था। गुरुजी ने कहा कि मैं 40 मिनट से बैठी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ
अब आप बाजार घूमने गया था, लड़कियां हंस पड़ी, आप इंतजार कर रही है। तो कहा कि बिटिया जब तुम थी से था हो सकती हो, बाजार घूमने गया था, तो अगर तुम्हें आपका इंतजार कर रही हूं क्या गलत हो गया? हम लोग अपने को ये पहचाने कि हम था है कि थी है। हम था थी में रहे, जो है हम, जो ओरिजिनल में है। अगर हम किसी के बेटा बन गए तो बेटा बन के रहे ओरिजिनल, किसी के पति बन गए तो ओरिजिनल बन के रहे तो हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन हम ओरिजिनल से डुप्लीकेट होने लगते हैं, इसी में हमसे गलतियां होती हैं। ये गलती हम न करें प्यारे। आज ये मरा हुआ सर्प एक गले में डाल दिया, बाबा जी चले गए, बाबा जी के गले में डाल के परीक्षित जी चले गए, बाबा असली थे। अब देखो ये वापस आ गए घर, और इधर इनके पुत्र श्रृंगी को किसी ने जाके बताया कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब देखो कौशिकी नदी में प्रवेश किए, उनका बेटा हाथों में जल लिया और श्राप दे दिया। इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेह दंक्षयति यस्म कुलांगारः तव मृत्युर्भविष्यति। एक कुलांगार राजा, तूने मर्यादा की सारी रेखाओं को पार कर दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तूने पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, और आज के ठीक 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर वहां से दौड़ा दौड़ाया, पिता से कहा पिताजी, वो सर्प निकाल के फेंका। कहा पिताजी आप ध्यान नहीं देते, आपके गले में एक राजा ने सर्प डाल दिया, हमने श्राप दे दिया। पिताजी ने कहा बेटा तूने बड़ी गलती कर दी, अब ऐसा राजा धरती पर नहीं मिलने वाला है। अरे जल्दी से संदेशा भेज, वो अपना कुछ कर ले, 7 दिन मात्र बचा है। महात्मा जी लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं परीक्षित जी के यहाँ, और परीक्षित जी मुकुट उतार के जो रखे सो रोने लगे। अद्यैव राज्यम बल वृद्धि कोसम, आज ही हमारा ये खजाना, हमारा ये धन, हमारा ये सर्वस्व महल, हम सब लोग जल करके भस्म हो जाएं, ताकि कोई हमारे कुल में आगे किसी ब्राह्मण का अपमान न करे, किसी संत का अपमान न करे। आवाज पहुंची महाराज जल्दी करो, 7 दिन बचे हैं। तुरंत इन्होंने अपने पुत्र जनमेजय को राजा बनाया और सीधे पहुंच गए हरिद्वार में। हरिद्वार में पहुंचे, बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं और अपनी अपनी बात बताते हैं। और इधर भगवान पहुंचे राधा जी के पास। राधा जी से कहा राधा जी अब कुछ काम करना है आपको। क्या प्रभु? कहा अपने चेला को भेजो जल्दी से। राधा जी के चेले का नाम क्या था? सुखदेव जी। सुखदेव जी राधा जी की गोदी में रहते थे। देखो जब वहां बाण चलाया तब तो हमने रक्षा कर दिया, लेकिन अब उसने वाग बाण चलाया है, श्राप दिया है, इसलिए अपने शिष्य को भेजो, अपनी बाणी के द्वारा हमारे चेले का कल्याण कर दे। राधा जी ने कहा जल्दी करो। सुखदेव जी ने कहा मैया हम आपकी गोदी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। कोई बेटा अपनी माँ की गोदी छोड़ के दूसरे के गोदी में जाएगा इतनी जल्दी? सुखदेव जी के नेत्र सजल हो गए। सुखदेव जी ने कहा मैया हम आपकी गोदी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। कहा नहीं मेरी आज्ञा है, 7 दिन मात्र है, जल्दी से जा, तू कथा सुना के सीधे आ मेरे पास। चल पड़े यहाँ से। 88,000 ऋषियों के बीच में एक नवयुवक संत पधार रहा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो भृत्तस्य बालैरवधूतवेषः भृत्यस्य बालैरवधूतवेषः। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, मानो आज भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों
सच्चिदानंद भगवान की पूजन किया और 2 प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने। 2 प्रश्न महाराज परीक्षित जी ने किया है। दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए। अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। हे गुरुदेव, एक प्रश्न है कि पुरुषस्य यत् कार्यम, मानव को क्या करना चाहिए। दूसरा, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, आप सोचो, ये दोनों प्रश्न अपने लिए नहीं है, पूरे संसार वालों के लिए प्रश्न है। मानव को क्या करना है और जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। तो हम सभी लोग तो मरणासन्न है, एक दिन मरना है, 7वें दिन में मरना है। 8वां दिन कोई बना हो तो बताओ। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन है और एक दिन उसमें हमारा भी है और उसमें एक दिन आपका भी नाम है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ देगा, 2 गजे कफने का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ देगा, 2 गजे कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। चुनी चुनी के लकीड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को, चुनी चुनी के लकीड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को, चुनी चुनी के लकीड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को, चुनी चुनी के लकीड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकीड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, 2 गजे कफने का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा, मेरा लिबास होगा, सबका लिबास होगा, सबका लिबास होगा। तेरा लिबास होगा, मेरा लिबास होगा, सबका लिबास होगा, सबका लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफने का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गजे कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा, मेरा लिबास होगा, मेरा लिबास होगा। इसी के साथ प्रथम स्कंद पूरा हुआ, दूसरा स्कंद लगा। दूसरे स्कंद में परीक्षित जी की वाणी को सुन करके प्रथम स्कंद में, दूसरे स्कंद में बोलने जा रहे हैं कौन? सुखदेव जी पहली बार। वरीयाने सते प्रसन्नः कृतो लोकहितं नृपः। देखिए, आप लोग हमसे जुड़े रहना। रामचरितमानस का जो शुभारंभ हुआ वो पहला श्लोक है, वर्णानामर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और रामायण को जब बंद करने लगे, वर्णा नाम अर्थ वह से प्रारंभ किया और बिल्कुल जब सारे पन्ने पलट दिए रामचरितमानस के, तो अंतिम श्लोक का जो अंतिम चरण है वो देखें, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ते नो मानवा। वह शब्द से रामायण का प्रारंभ किया, वह से शुभारंभ बंद किया और वह शब्द से ही परीक्षित जी बोलने जा रहे हैं, वह है ब्रह्म बीज। अंदर ब्रह्म बीज भरा है, ब्रह्म भरा पड़ा है, सो ब्रह्म बीज निकल पड़ा। वरीयाने सते प्रसन्नः। बहुत सुंदर प्रश्न किया है राजन। देखो, अगर व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है तो राजन उसे काम करना है। देखो 100 साल की आयु है तो आधी तो सोने में बीत जाती है,
आधी बचती है वो कार्य में लग जाती है। अगर व्यक्ति को कल्याण करना है तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। व्यक्ति को अगर कल्याण करना है तो भगवान हरि की शरण में जाए। बोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परीक्षित जी से कहने लगे अगर व्यक्ति को कल्याण करना है तो भगवान की शरण में जाए। क्यों शरण में जाए भाई, भगवान के पास हम क्यों जाएं? तो कहा सुनो, जाने बिनु ना होए परतीति, 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 बिनु परतीति होए भाई। जब तक हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। पहले तो हम अपना रिश्ता बनाए, उनको जाने उनके बारे में। तो आपके सामने देखो लक्ष्मी नारायण की बड़ी सुंदर झांकी है। आइए दोनों हाथ जोड़ के हम सभी लोग भाव से प्रार्थना करेंगे और दोनों हाथों से बढ़िया ताली बजाते हुए आइए भाव से हम सभी लोग बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युगे युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। युगे युगल छवि दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। युगे युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। युगे युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। सफल हुए नैन प्राण जीवन, सफल हुए नैन प्राण जीवन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। युगे युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। नमामि राधे नमामि कृष्णं, नमामि राधे नमामि कृष्णं। एक मायापति अर एक माया, मायापति अर्पित माया, दोनों में एक प्रेम समाया, दोनों में एक प्रेम समाया। सुर नर मुनि के भरमाने को, नर मुनि के भरमाने को, विरह मिलन का खेल रचाया, विरह मिलन का खेल रचाया।
सहज समर्पण स्वीकारो मम सहज समर्पण नमामि राधे नमामि कृष्णं युगे युगल छवि नमामि राधे नमामि कृष्णं युगे युगल छवि के दीप दर्शन नमामि राधे नमामि कृष्णं सफल हुए नयन प्राण जीवन सफल हुए नयन प्राण जीवन नमामि राधे नमामि कृष्णं युगे युगल छवि नमामि राधे नमामि कृष्णं युगे राधे 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 हरे बोले राधा कृष्ण भगवान की बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सभी लोग दिव्य दर्शन परमात्मा का हम सभी लोग कर रहे हैं। उसी के साथ आगे थोड़ी चर्चा है। सबसे पहले परीक्षित जी से कहा राजन श्रोतव्यः, हम भगवान की कथा सुने। नंबर 1 पर सुनना है और नंबर 2 पर है कथा कहना। नंबर 1 वाले व्यक्ति होते हैं जो कथा सुनते हैं और जो कहते हैं वो नंबर 2 वाले। क्यों? अच्छा बताओ, गन्ना चूसना बढ़िया लगता है कि रस पीना? तो गन्ना चूसना बढ़िया नहीं, रस पीना बढ़िया लगता है। अच्छा, रस पीते तो बढ़िया लगता है, लेकिन एक कल्पना करो गन्ना की क्या दशा होती होगी। एक बार डाला गया, फिर उसको डबल करते हैं और जरूरत पड़ी इसको ट्रिपल कर देते हैं। आप लोग रस पी रहे हैं, लेकिन गन्ने का हाल पूछो। देखो, सुनने वाला तो आराम से चाहे जैसे चाहे रोते हुए सुने, चाहे गाते हुए सुने, हंसते हुए भी आप सुन सकते हैं, रोते हुए भी सुन सकते हैं। अगर हम ज्यादा रोने लगे तो बाड़ी अवरुद्ध हो जाएगी। कोई भी वक्ता ज्यादा रोने लगे, भाव में चला जाए तो दिक्कत है, तो उसको संभल के कहना पड़ता है। देखो, भोजन और भजन में क्या फर्क है? एक मात्रा लगी है केवल, है ना? भजन में कोई मात्रा नहीं और भोजन में एक मात्रा लग गई। भोजन करो तो हिसाब से, वरना फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और भजन चाहे जितना करो, कोई मात्रा नहीं है। दिन रात भजन करते रहो, हॉस्पिटल नहीं जाना है, वैकुंठ जाना है। बोली बांके बिहारी सरकार की जय हो। तो हम कथा श्रवण करें और फिर स्मरण करें। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि मौत आ गई फलाने की, मौत आती नहीं है। ये हम बिल्कुल गलत फहमी में है कि मौत आती है। लिखा है कालो न आता वयमेव जाता। काल किसी के पास नहीं आता है, काल के पास हम सभी लोग स्वयं चले जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लोग कहीं बाहर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, तो जब नजदीक पहुंचेंगे कहेंगे भैया भैया बगल वाले से अयोध्या आ गया। अच्छा, अयोध्या आ गया? कहीं गया था क्या? अयोध्या हम चले गए क्या? अयोध्या आ गया? अयोध्या तो वही था, लेकिन हम कहते हैं अयोध्या आ गए। गलती है, काल आ गया। काल आता नहीं, काल के पास हम लोग स्वयं चले जाते हैं। हम लोग पल पल मरते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली 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 जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे। हम लोग सुबह जो थे दोपहर पहुंचे, थोड़ा और मर गए। भाई मृत्यु
एक निश्चित स्थान पर खड़ी है और हम लोग सुबह दोपहर शाम उसी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। सुबह शाम मरते रहते हैं, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। देखो हम लोग जब जवान होते हैं तो बड़ी ताकत है हाथों में, लेकिन एक दिन वो आएगा, हम कल्पना करें जितने भी लोग हैं ये सोचे हमको एक दिन इस राह से गुजरना है। तेरे हाथ पैरों में दम न रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम न रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम न रहेगा, गिरेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, गिरेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे। सोचो एक बार, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीते, अगर ये देखो बचपन भी बीतेगा जवानी भी बीतेगी एक दिन, बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का देखो असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का देखो असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का देखो असर धीरे धीरे, सुबह शाम दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम लोग प्रत्येक क्षण उसी की तरफ तो जा रहे हैं। बचपन में थे फिर जवान हो गए, जब जवान हुए अब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अब बुढ़ापे की तरफ नहीं, हमारी मौत खड़ी है एक स्थान पर, हम वहां जा रहे हैं। प्यारे एक बात कहनी है, अगर चाहते हो जो कल्याण अपना, 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 कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे करना है। लेकिन एक बात है क्या, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे, एक टाइम नहीं, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे। बोले भागवत भगवान की जय हो। हम प्रतिक्षण प्रयास करें हमसे कोई ऐसी गलती न हो, कोई अपराध न हो,
ठाकुर जी कृपा करना। प्रतिक्षण भगवान का उसमें दर्शन करते रहे। और महाराज सुनो, परिचित जी से एक बात कही, राजन अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, सबसे पहले हम आसन को जीते, एक आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करें, फिर हम अपनी सांस पर विजय प्राप्त करें प्राणायाम के द्वारा, फिर संग को जीते और फिर हम इंद्रियों पर जीते, फिर स्थूले भगवत रूपे मनः संधारयेद्धियः, फिर अपने मन को हम काबू करके और परमात्मा का सब में हम दर्शन करें, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब में संसार की जितनी भी चीजें हैं सब में हम दर्शन करें और भगवान से एक प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, फिर आरती की तरफ हम सभी लोग चलेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान से हम दिन रात एक प्रार्थना करें, प्रभु हम तो रोज आपके मंदिर आते हैं, क्या आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे कि आप हमारे भी घर आ जाएं? रोज तो हमको आप बुला लेते हैं और रोज हम आपके यहाँ आते हैं, तो एक काम करो आप भी हमारे यहाँ मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो मंदिर में रहते, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो मंदिर में घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। हे प्रभु, हम तो रोज आपके यहाँ आते हैं, एक दिन ऐसी कृपा कर दो आप मेरे भी घर आ जाओ। क्यों हो मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ, हुआ तेरे बिना मैं वियोगी हूँ, तेरे बिना मैं वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं, ते नाना मुझे तड़पाया करो मंदिर में रहते ओ भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। हे गोविंद आप कृपा करें, ऐसी कृपा करो जल्दी आओ, हम रोज आएंगे लेकिन एक दिन ऐसी कृपा
कृपा कर दो कि आप मेरे घर आ जाओ तो हमारा आपके मंदिर आना सफल हो जाए। तो गोविंद आप हमारे घर कृपा करो। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं देख मेरे दर इतना तो सताना ठीक नहीं। तेरा तो सताना ठीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुझको चाहता हूँ, मैं दिल से तुझको चाहता हूँ कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते ओ भगवान कभी बाहर भी आया करो। मंदिर में रहते ओ भगवान कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते ओ भगवान कभी बाहर भी आया करो, कभी बाहर भी आया करो। भोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। आइए भगवान से प्रार्थना करें, गोविंद फिर कृपा करो कल हम सभी लोग पुनः आपके इस दरबार में हम सभी लोग उपस्थित हो, हमारी रात्रि बढ़िया हो, हमारे इष्ट मित्र, मेरा परिवार, रिश्तेदार, मेरा नगर पूरा बढ़िया हो और पुनः कल हम ठीक 7 बजे आपके सन्मुख आए, ऐसी कृपा करें। आइए भाव से प्रार्थना करते हैं, सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। और ताली जब हम बजाते हैं तो राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ामनहारी, संशय रूपी जो चीजें हैं वो उड़ जाती हैं। तो आइए भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए कीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद हरि बोल। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
भागवत भगवान की जय हो। बोले राधा महारानी की जय हो। बोले अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राम। आइए भागवत भगवान की पावन आरती। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की दिव्य आरती को ग्रहण करें, दर्शन करें। चलिए उठ जाइए आप लोग। हरि ओम। इदगं भवेहि प्रजाननं मे यस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सस्तये आत्मसनिः प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निः भयसन्नि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो भस्माशुद्धतः। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसे भाव मेरे तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको अब संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त दास तेरी की गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे अर्धकेन जलेन शीतलीकरणं हस्ते देवाय वन्दनं पुष्पे देवाय वन्दनम् आत्मनिवेदनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि कृत्वा मंत्रपुष्पांजलि। जितने भी लोग खड़े हैं वो मन में भाव ले लें। हमारे हाथों में फूल है और भगवान को हम फूल अर्पित करने जा रहे हैं, पुष्पांजलि सभी लोग। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चंद देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात्। सेवन्ते काव्यकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भावना करें कि हम भागवत भगवान पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोले पार्वती मैया की जय हो। सभी लोग भाव से जयकारा लगाए। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले अपने माता पिता की जय हो। बोले स्थान देवता की जय हो। बोले राधा कृष्ण बिहारी सरकार की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती